पहला सेमीफाइनल है। यस, एक्साइटिंग। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, इनका है पहला सेमीफाइनल। तो ये होगा सिडनी में, ये है 9 तारीख को। तो आइए न्यूजीलैंड टीम पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पर ये कोई बदलाव लाएंगे, या न्यूजीलैंड की टीम में आपको क्या लगता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, या कहां पर है प्रश्न चिन्ह। तो यहां पर अगर आप देखें तो ऑब्वियसली एक है फिन एलन, जिन्होंने एक धमाकेदार पारी खेली थी जिसकी भरपाई ऑस्ट्रेलिया को एंड तक करनी पड़ी। अगर आप देखें पहले मैच में जो उन्हें तोड़म ताड़ी बल्लेबाजी करी थी, फिर उनके साथ कॉनवॉय ने एक मैच में 90 दिखाए थे। फिर केन विलियमसन ने जो पिछली लास्ट पारी खेली है वहां पे थोड़ा लगा कि जो ठक्का लगा रखा था उससे वो निकले हैं थोड़ा। पर वहां पर आपके लिए क्या है एरिया ऑफ कंसर्न न्यूजीलैंड के लिए? आई थिंक उनकी बैटिंग ही है, क्योंकि अभी तक देखे तो 2 प्लेयर ऐसे रहे हैं जिन्होंने रन बनाए। एक फिलिप्स हैं और एक कॉनवे, शायद कॉनवे। तो वो हैं। विलियमसन ने ज़रूर वो 20-30 रन बनाए हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंसी जो वो करते थे 60-70 रन बनाते थे वो नहीं दिखे जी। तो वो बैटिंग उनका एक कंसर्न है। मुझे लगता है कि वो अगर हो जाए, क्योंकि वो 160, 50-60 बना जरूर रहे थे, लेकिन उनकी बॉलिंग बेहतर करी थी, इसलिए जीत रहे थे, इसलिए पहुंचे सेमीफाइनल तक। आई थिंक बैटिंग थोड़ा एक मुझे लगता है कि 2 के अलावा ना और किसी ने रन बनाए नहीं, नीचे तो बिल्कुल ही नहीं, ना मिचेल ने बनाए हैं ना निशम ने बनाए रन। तो बैटिंग ही उनके लिए कंसर्न है कि उनकी बैटिंग फॉर्म का। इसलिए मैं कह रहा था कि इंडिया का अगर मैच न्यूजीलैंड के साथ पड़ता तो बेहतर होता भारत के लिए। या क्योंकि बॉलिंग तो इनकी पूरी है, जैसा कि हम बात करते हैं आशीष के, बॉलिंग में तो इनकी पूरी थाली है और हर किस्म के पकवान है यहाँ पर। क्योंकि आपके 2 स्पिनर भी हैं, एक लेग स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म, फिर आपके तेज गेंदबाज हैं लोकी, फिर राइट आर्म स्विंग साउदी, लेफ्ट आर्म बोल्ट, तो सब कुछ है आपके पास यहाँ पर। देखिए कंप्लीट टीम है। और जहां पर इनका मुकाबला ना सिडनी की जहां बात कर रहे हैं, सिर्फ देखने वाली बात ये होगी कि टॉस पहले कौन जीतता है, क्योंकि वहां ज़्यादातर मौके बनेंगे। जो टीम टॉस जीतेगी बल्लेबाजी करने को देखेगी, और जो भी टीम बल्लेबाजी करती है, अगर सोचे न्यूजीलैंड करती है, तो आपको एक ध्यान में रखना है कि आपने ना कितने रन बनाने की ओर आप जा रहे हैं, पहले से आप सोच नहीं लगा सकते। तो उन सब, जैसे डेविन कॉनवे की आप बात करें, वो जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, बिजी प्लेयर हैं, पर पिछले एक मुकाबले में लगा कि वो जरूरत से ना ज़्यादा करने का कुछ प्रयास कर रहे थे, जिसके चलते आउट हुए। तो इस तरीके के मुकाबलों में, इन कंडीशन में जो हम सिडनी की बात कर रहे हैं, आपको परिस्थितियों को बेहतर भांपना है, और वो काम करने में ये टीम, मेरा मानना है, बिल्कुल होशियार है। और जो थोड़ी बहुत गलती पहले आपको देखने को मिली है, वो अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर जिस प्रकार फिन एलन जैसे खेलते हैं, वो तो किसी भी पिच पर, मतलब जो उनका खेलने का तरीका है, वो कभी भी आपको सरप्राइज भी कर सकते हैं और कभी आउट भी होके जा सकते हैं, क्योंकि उनका जो खेलने का तरीका है वो 150 के स्ट्राइक रेट, 160 वाला भी नहीं हो तो 200 देखते हैं शुरुआत से ही, राइट। पर इन कंडीशंस में उनके लिए मुश्किल होगा। तो जो कॉनवे हैं, केन विलियमसन है, जो आपने कहा ना कि थोड़ी कम ठक्का लगाते हैं या कम स्ट्राइक रेट वाली जो बल्लेबाजी है, सिडनी में पाकिस्तान के खिलाफ न्यूजीलैंड को कम स्ट्राइक रेट वाली बल्लेबाजी जो है ना, वही मैच जिताएगी। अगर आपने पहले टॉस जीता और वहां पे 160 के आसपास रन लगा दिए, तो ये जो गेंदबाजी है न्यूजीलैंड की, अगेन बहुत सरप्राइज होंगे अगर पाकिस्तान को वो चेस करने दे। तो अगर आप दोनों टीम्स के बीच में देखेंगे, इस कंडीशंस में भी पाकिस्तान के पास भी स्पिनर्स हैं, स्पिन खेलने में माहिर भी हैं, पर न्यूजीलैंड पीछे नहीं है। न्यूजीलैंड के पास तेज गेंदबाज भी हैं और स्पिनर्स भी हैं, दोनों बड़े पुख्ता स्पिनर, चाहे वो मिच सेंटनर हो चाहे वो इस सोडी। तो आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, ऐसा नहीं कि अच्छा न्यूजीलैंड की टीम है, इनके पास ना स्लो पिच है, यहाँ पर ना बल्लेबाजी है और ना रिसोर्सेज हैं, ना उतनी स्पिन है। ये एक ऐसी टीम है कि इनके पास ना किसी भी कंडीशन में खेलने के ना सारे हथियार हैं, सब कुछ, सारे हथियार हैं इनके पास। तो ऐसा तो नहीं लगता कि इनकी टीम में कोई बदलाव होगा सेमीफाइनल के लिए। आइए पाकिस्तान की टीम पर एक नज़र डालते हैं। आज जैसा मैच खेले, एक्चुअली 3 मैच जैसे ये खेले हैं। अब इनकी जो टीम देखे जो आज भी खेली थी, इसमें क्या ये कोई बदलाव लाएंगे? लगता तो नहीं है। गेंदबाज तो सिर्फ मोहम्मद हसनैन ही रह गए हैं, पर गेंदबाजी में तो लगता नहीं है कि कोई भी ये बदलाव लाएंगे। अच्छी चल रही है इनकी गेंदबाजी। और जहां तक इनके बल्लेबाज हैं, फ़खर जमान आउट हो चुके हैं क्योंकि वो चोटिल हैं, और आसिफ अली, हैदर अली और खुशदिल शाह को छोड़कर ये लाए थे मोहम्मद हैरिस को रिजर्व में से। तो यहाँ भी नहीं लगता कि 11 में कोई बदलाव लाएंगे। नहीं, बदलाव तो नहीं है, बट एक ही कंसर्न है उनका, जो उनके 2 ओपनर हैं, बिल्कुल उनको थोड़ा बेहतर स्ट्राइक रेट पे खेलना होगा अगर पाकिस्तान को जीतना है तो। या उनमें से एक को ओपन नहीं करना होगा, या हैरिस के साथ ओपनिंग करा सकते हैं जरूर। बाबर आजम नीचे आ जाए या रिजवान 3 नंबर आ जाए और हैरिस ओपनिंग कर ले, तो वही एक कंसर्न है। बट क्योंकि शायद बाबर आजम कप्तान है और उन्होंने अपने आप को भी बैक करना है और रिजवान को भी बैक करना है, तो शायद कम चांसेस है वो होने के। या क्योंकि ये कभी सोचा नहीं था कि ऐसा बोलना पड़ेगा, पर ऐसा होता है सर, ये लाइफ है, लाइफ जाती है अप एंड डाउन। कभी आप कहते थे कि ये दोनों वो बम्बू है जिस पे इनका तंबू खड़ा हुआ है, अभी ऐसा हो गया कि वहीं से हवा निकल गई है थोड़ी।
नहीं, दिक्कतों में रहे। और आज की जो पारी की हमने पहले भी चर्चा करी बाबर आजम की, और देखिए अगला जो मुकाबला जो सिडनी में बात कर रहे हैं वहां पर तो अगर आपने न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजी पे दबाव बनाना है तो जो हैरिस हैं कि ऊपर से अगर जो हम बात कर रहे हैं ना कि 20-25 रन बना दें क्विक फायर, वो बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, तो वो एक देखने वाली बात रहेगी। और दूसरा नवाज, जो मोहम्मद नवाज हैं, उनसे आपको कम गेंदबाजी देखने को मिली है पिछले कुछ समय से। पहले 5 गेंदबाजों के साथ उतर रहा था पाकिस्तान, अब वो भी पूरे बॉलिंग लेके चले हैं कि 4 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर। अगले मुकाबले में आपको मोहम्मद नवाज से भी गेंदबाजी और देखने को मिलेगी कि अगर दोनों के दोनों स्पिनर्स ने वहां पहले गेंदबाजी करते हुए 8 ओवर डाल दिए तो फिर न्यूजीलैंड को आप दिक्कत में डाल सकते हैं। और ये बेस्ट कंडीशंस रहेंगी मोहम्मद नवाज के लिए या किसी भी स्पिनर्स के लिए 4 ओवर करने की। आपको मतलब पाकिस्तान ऐसे हमारे लिए बोलना आसान है, पर क्या कोई टीम ऐसा कर सकती है? ये कोई बड़ा लीप तो नहीं है कि आपकी जो इस्टेब्लिश्ड ओपनर्स हैं उनमें से आप एक को 3 पे भेज दीजिए और एक नए खिलाड़ी को ऊपर भेजिए? ऐसी कोई इतनी बड़ी हिचकिचाहट तो नहीं होनी चाहिए इस मूव में? देखिए हिचकिचाहट किस बात की? अगर आप एक प्लेइंग 11 हो, उस प्लेइंग 11 में नया हो पुराना हो, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, सब बराबर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो तो क्या है, एक टेक्टिकल मूव है ना कि भी हमारी ओपनिंग स्टार्ट नहीं मिल रहा है, ओपनिंग में जो हम स्ट्राइक रेट की बात करें वो नहीं मिल रहा, तो हम ये नया लड़का है हैरिस, इसने 2 ही मैच खेले हैं, दोनों में अच्छी बैटिंग की, एक में 11 पे उसने 28 रन बनाए, एक में 17 पे 30 रन बनाए, तो हम इसके साथ ओपनिंग जाते हैं और हमारा कप्तान या हमारा विकेट कीपर है वो 3 नंबर पे खेल लेगा। अगर वो 6 ओवर खेल गया तो इनको बेहतर पावर प्ले लगा के देगा, फिर सबके लिए आसान हो जाएगा खेलना, तो उसमें कोई झिझक की बात नहीं है। तो टेक्टिकल मूव है, वो बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है, उसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है और उसमें ना कोई ऐसा बहुत बड़ा डिसीजन लेना है सोचने के लिए। ओके, देखिए जब आप बात कर रहे हैं टेस्ट मैच और 50 ओवर और सेमीफाइनल है जैसे 50, तो वो एक डिसीजन होता है बहुत बड़ा। आप T20 क्रिकेट की बात कर रहे हैं और यहाँ तो बल्लेबाज आपने देखे हैं कि कोई मिडिल ऑर्डर की जब आप बात करते हैं तो मिडिल ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि 4 या 3, 1 से 5 कुछ भी, 1 से 6 कुछ भी, और फेरबदल आप देखते रहते हैं। तो T20 मुकाबले में आप इस तरीके के बदलाव कर सकते हैं। और सोच वाली बात आ जाती है फिर कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं कि हम इसी तरीके से खेलेंगे, क्योंकि वहां तो वैसे ही आप देख रहे हैं कम रन है, इतने ज्यादा रन बनना मुश्किल है, जो पिच हमने कल देखी है। तो सामने की वाली जो टीम है उनके 2 गेंदबाज अच्छे हैं, टिम साउदी है, ट्रेंट बोल्ट है, तो आपको उनपे वापस दबाव कैसे डालना है? देखिए रिजवान और बाबर तो अपने तरीके से खेलेंगे, तो अगर उनपे कोई दबाव आप डालें और नई गेंद से रन बनाएं तो आपका जो जैसे वीरू ने कहा ना, फिर आपके बाद वाले खिलाड़ियों के मौके बेहतर बन सकते हैं। तो वो जो निडर खिलाड़ी उस समय कौन है? हैरिस। वो तो आपके आउट हो गए, आज 4 नंबर आए थे, अगर आपके बाद 3 भी आप भेजेंगे तो भी उन्होंने तो वैसे ही खेलना है। बिल्कुल। तो आप अगर मतलब तो आप उनको मैक्सिमम चांस दीजिए। मैक्सिमम चांस की अगर देखिए उनकी विकेट जल्दी गिर गई, जैसे फिन एलन है, जल्दी गिर गई तो केन विलियमसन आते हैं, वहीं फिन एलन के पीछे आप एक और ऐसे ताबड़तोड़ प्लेयर रख दें तो जिस दिन चलेगी तो अच्छा लगेगा, अगर वो 2 आउट हो गए तो नीचे वालों पे दबाव आ जाएगा। तो उस नजरिए से आप सरप्राइज कर सकते हैं न्यूजीलैंड को, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज ना हो तो बात अलग। चलिए तो फिर खत्म करने से पहले स्मार्ट पिक देख लेते हैं। एक स्मार्ट पिक पाकिस्तान, एक स्मार्ट पिक न्यूजीलैंड। आइए। हैरिस। ओके, रौफ की मोहम्मद? जस्ट चेकिंग। मेरे लिए कॉनवे ओके न्यूजीलैंड की तरफ से, और पाकिस्तान की तरफ से मैं बोलूंगा शादाब खान। ओके, एक्सीलेंट।